वो जहनियत जो मानती है कि औरत मर्द की बाईं पसली से पैदा हुई है, इसलिए मर्द से कमतर है। वो सोच जो कहती है कि आखिर औरत ऐसे कपड़े क्यों पहनती है जो मर्दों को बलात्कार के लिए उकसाते हैं। वो संस्कार जो ससुराल को औरत का असली घर मानते हो। वो मानसिकता जो बेऔलाद औरतों को छोड़ देने की वकालत करती है। ऐसी मुश्किलों के बीच हर रोज जीते जी मर रही औरतों को आखिर कौन देगा सुरक्षा। महिला दिवस पर इन्हीं सुलगते सवालों के साथ आज देश की महिलाएं आपसे कुछ खास कहने आई। चीर हरण मेरा होता आया, जुआ जब जब तुमने था खेला। वनवास काटा मैंने, धोबी को जब वचन तुमने दिया। घर दोनों ने बसाया, मालिक तुम कहलाए। करवा चौथ का व्रत मैंने रखा, लंबी आयु तुमने पाई। 9 महीने कोख में मैंने रखा, वंश बढ़ा तुम्हारा। भोगा और सहा सिर्फ मैंने, फिर किस अधिकार से मेरे पूरक तुम कहलाए। मैं हिंदुस्तान की एक आम लड़की हूं, लेकिन मैं और मुझसे जुड़ी हकीकत अब देश की हर लड़की की हकीकत है। बेहद डरावनी और बेचैन करने वाली हकीकत। कहने को तो मैं देश की राजधानी दिल्ली में रहती हूं, जो दूर दराज के इलाकों से कोसों दूर एक तरक्की पसंद और मॉडर्न शहर है। लेकिन तरक्की की इस दौड़ में, जमाने से आगे निकलने की होड़ में, जिसके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है, वो मैं हूं। मैं ही हूं दिल्ली की वही आम लड़की जिसका कोई भी नाम हो सकता है। रोजमर्रा की तमाम मुश्किलों को छोड़िए, इस दौर में मेरे लिए खुददारी और इज्जत से जिंदा रहना भी जंग लड़ने से कम नहीं है। आपको यकीन हो या ना हो, हर वक्त और हर तरफ लालची निगाहें मेरा पीछा करती हैं। ये निगाहें किसी अजनबी की हो सकती हैं, मेरे किसी दोस्त या बॉयफ्रेंड की, पड़ोसी की, या फिर दुनिया की सबसे महफूज जगह यानी घर की चारदीवारी के अंदर मौजूद अपने किसी सगे की भी। मैं तो अपने पड़ोस तक में महफूज नहीं हूं। हालांकि मुझे बताया गया था कि पड़ोसी भगवान की तरह होते हैं। मुझे बचपन से घुट्टी पिलाकर मेरे माँ बाप ने समझाया था कि मुसीबत में दोस्त और रिश्तेदारों से भी पहले अगर कोई खड़ा होता है तो वो पड़ोसी ही है। लेकिन क्या कहूँ कि मेरे माँ बाप गलत थे, उनकी तालीम गलत थी। क्योंकि दिल्ली में अगर मुझे किसी से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पड़ोसी ही हैं। जी हाँ, दिल्ली में मेरी जैसी किसी लड़की के साथ ज्यादती करने वालों में सबसे ऊपर मेरे पड़ोसियों का ही नंबर आता है। दिल्ली में हर साल 30% से ज्यादा लड़कियों के साथ पड़ोसी ही बलात्कार जैसे घिनौने जुर्म को अंजाम देते हैं। पर सिर्फ पड़ोसियों की ही क्या शिकायत करूं और किससे करूं? घर वालों से या अपने दोस्तों से ही कर सकती हूं, पर किन दोस्तों से? किसे अपना दोस्त कहूं? मैंने सुना है कि इस शहर में दोस्त भी दगाबाज हैं। शायद मैं अपने दोस्तों के बीच भी महफूज नहीं हूं। दिल्ली पुलिस और इसके आंकड़े तो कम से कम हमें यही बता रहे हैं। दिल्ली में मैं और मेरी जैसी 166 लड़कियां पिछले 11 महीनों में खुद अपने ही दोस्तों की बुरी नजरों का शिकार हुई। यानी दिल्ली में हमारी जैसी लड़कियां जो पिछले साल बलात्कार का शिकार हुई, उनमें से करीब 26% मामलों में दोस्त ही दगाबाज निकला। पड़ोसी पर भरोसा कर नहीं सकती, दोस्त दगाबाज है। फिर मैं कहां जाऊं? किस पर भरोसा करूं? किससे कहूं? एक तरफ दिमाग कहता है कि ये बात आपको कभी ना बताऊं। शायद ये सुनने के बाद इंसान और इंसानियत से आपका भरोसा ही टूट जाए, तमाम रिश्ते नातों की बातें बेमानी लगने लगे। लेकिन फिर अगले ही पल दिल कहता है कि अगर मैंने अपनी जिंदगी से जुड़ी ये सच्चाई आपको नहीं बताई तो शायद मैं खुद ही अपने साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगी और ना ही अपनी जैसी दूसरी बहनों के साथ।
अब ये लड़की जो कुछ भी कहना या बताना चाहती है वो सचमुच कहना और सुनना दोनों ही बेहद तकलीफदेह है। यकीन मानिए किसी लड़की के लिए अपने मुंह से ये कहना 100 बार मरने और जीने जैसा है, पर यह वो कड़वा सच है जिससे आप और हम सभी वाकिफ हैं, पर हम में से कोई भी इसे शायद कभी नहीं सुनना चाहेगा। अजीब कश्मकश में हूं, क्या कहूं क्या ना कहूं। इस सच पर आप तो क्या कोई भी आसानी से यकीन नहीं कर पाएगा, लेकिन इस सच को सीने में जज्ब कर जिंदा रहना मेरे लिए पहले भी नामुमकिन था और अब भी नामुमकिन है। यह इस दौर का दस्तूर है या फिर इस शहर का मिजाज। सच्चाई के लिए इस आईने में हर कोई बेगाना है। तो सुनिए मेरा वो सच जिसे सुनने के बाद आप शायद कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं, सन्ने रह जाएं। तो सुनिए कि पड़ोसियों और दोस्तों के साथ साथ खुद मैं मेरे घर के अंदर भी महफूज नहीं हूं। जिनके छांव तले मैं बड़ी हुई, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया और मैं खुद को अब तक जिनके जिस्म और रूह का हिस्सा मानकर चलती रही, जब वही रिश्ते मेरे जिस्म की खातिर मेरी रूह का कत्ल करने लगे तो फिर इस दुनिया के बाकी रिश्तों पर क्या भरोसा करूं। मेरे वजूद यानी मेरे अपने घर वालों के हाथों कुचले जाने के बाद मैं कुछ इस कदर नाउम्मीद हो गई कि फिर मैंने कभी किसी की तरफ आस भरी निगाहों से देखा ही नहीं। फिर वो दिन भी आया जब बचपन से लेकर आज तक जिसके साथ मैं बड़ी हुई, जिसके साथ मैंने हर खुशी बांटी, उस भाई ने भी मुझे रुसवा कर दिया। पिछले साल सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि शहर में तकरीबन 50 लड़कियों के साथ उनके अपने बाप, भाई, चाचा और नजदीकी रिश्तेदारों ने रेप किया। यानी दिल्ली में जितनी लड़कियों की आबरू लूटी गई उनमें करीब 7.5% आबरू लूटने वाले उनके अपने घर के ही निकले। घर के बाहर पड़ोसियों और दोस्तों ने मेरे साथ क्या सलूक किया ये तो आपको पहले ही बता चुकी हूं, लेकिन यह सिर्फ मेरे दोस्त, पड़ोसी या मेरे घर वालों की हकीकत ही नहीं है, बल्कि वो जो मुझे जान से भी ज्यादा चाहने का दम भरता है या फिर जिसे मैं कभी मन ही मन अपने सपनों का राजकुमार मानती थी, वो भी इनसे अलग नहीं निकला। मैं तो उसके साथ लिव इन रिलेशन में थी, हम साथ रहते थे, पर उसने भी वादा कर सिर्फ लूटा ही। क्या कहूं, मुझ जैसी कुल 57 लड़कियों को तो पिछले साल हमारे अपने प्रेमियों ने ही लूट लिया। यानी दिल्ली में जितने रेप हुए उनमें बलात्कारी प्रेमियों की तादाद भी करीब 2% थी। सोचिए जिनके भरोसे घर और जमाने से दुश्मनी ली वो भी दगाबाज और धोखेबाज ही निकला। अब जिस दुनिया में अपने ही बेगाने हो तो फिर भला गैरों से शराफत की क्या उम्मीद। तो सुनिए कि मुझे इस दिल्ली में करीब 4% ऐसे भी अजनबी मिले जिन्होंने मौका मिलते ही मुझ जैसी लड़कियों की आत्मा का ही खून कर डाला। पिछले साल दिल्ली में 25 लड़कियों को अजनबियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन मानो ये सब कुछ जीते जी मुझे मार डालने के लिए काफी नहीं था। इसी दिल्ली में पिछले साल के 11 महीनों में मेरी जैसी कुल 8 लड़कियों के साथ गैंग रेप भी हुआ। अब आप ही बताएं कि मैं कहां जाऊं, किस पर भरोसा करूं, कैसे करूं? क्या ये शहर, ये गलियां, ये घर मेरे लिए है? अगर आपको इन सवालों का जवाब पता हो तो हमें बताइएगा जरूर। ये लड़की कह रही है कि मुल्क का कोई भी हिस्सा उसके या उस जैसी दूसरी लड़कियों के लिए महफूज नहीं है, और वो लगातार पूछ रही है कि आखिर वो देश में कहां जाए जहां वो महफूज रह सके। जाहिर है आपने भी उसके लिए कुछ सोचा होगा, तो चलिए देखते हैं कि उस लड़की और आपकी सोच कितनी मिलती है। मेरे शहर यानी दिल्ली की हकीकत
आपको बता चुकी, आपको एहसास दिला चुकी कि मैं यहाँ कितनी महफूज हूँ। घर, गली, बाजार, घर वाले, दोस्त, पड़ोसी, अजनबी, हर एक ने जख्म दे रखे हैं। अब आप ही सोचिए कि जब मेरा घर बार, स्कूल, कॉलेज, दोस्त यार, दफ्तर, पीजी सब कुछ दिल्ली में ही है, तो फिर ऐसी निगाहों से बचने के लिए मैं भला कहां जाऊं? किसी ने मुझे सलाह दी कि मुझे हिंदुस्तान के दिल और सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश चले जाना चाहिए। अमन पसंद इस सूबे में मैं सुकून से जी सकूंगी। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे ये पता चला कि लड़कियों के साथ ज्यादती के मामले में यही तो वो राज्य है जो सबसे ऊपर है। देश भर में सबसे ज्यादा बलात्कार तो इसी राज्य में होते हैं। अकेले पिछले साल इसी मध्य प्रदेश में 3406 लड़कियों की अस्मत लूट ली गई। लेकिन फिर ख्याल आया कि मुझे दूसरी तमाम जगहों से अलग और दुनिया से एक रोज पहले की सोच रखने वाली प्रगतिशील लोगों के शहर कोलकाता चले जाना चाहिए। मैंने बचपन से ही कोलकाता की देवी पूजा और यहाँ की सोच की नजाकत और नफासत के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लिहाजा ये शहर मेरी एक पसंद हो सकती थी। लेकिन कोलकाता के मिजाज से जुड़ी एक नई हकीकत को सुनकर मैं कांप उठी, कदम ठिठक गए। इसी कोलकाता और इसके इर्द गिर्द यानी पश्चिम बंगाल में साल भर के अंदर 2363 लड़कियों के साथ बलात्कार की वारदात हुई थी, यानी मध्य प्रदेश के बाद इसका दूसरा नंबर है। इसके बाद एक एक कर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, न जाने कितने ही राज्यों का ख्याल आया। लेकिन फिर एक एक कर ये सब की सब जगह सिर्फ औरतों की इज्जत रखने के मामले में कमजोर होने की वजह से निगाहों से उतर गई। सोचा था दिल्ली से यूपी नजदीक है, वहीं बस जाऊं, पर तभी पता चला कि मेरे आने से पहले यूपी में भी 2042 लड़कियां अपनी अस्मत गंवा चुकी हैं। राजस्थान के बारे में सोचा तो बताया गया कि वहां भी पिछले साल 1800 लड़कियां अपनी इज्जत नहीं बचा पाई। फिर मुंबई का ख्याल आया तो मालूम हुआ कि अकेले मुंबई में 300 और पूरे महाराष्ट्र में 1701 लड़कियां भूखे भेड़ियों की भेंट चढ़ चुकी हैं। मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, जिंदा रावण कंसों से बस आंख चुराते हैं हम लोग। सोचती हूं कितनी सही है ये पंक्तियां। सचमुच आपका समाज ऐसा ही है। कितने स्वार्थी और खुदगर्ज हैं आप सब लोग, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इस हद तक कि ये भी नहीं सोचते कि आप किस तरह की दुनिया छोड़कर जाएंगे। उनके लिए जो आपके अपने हैं, आपका खून है, आपके बच्चे हैं, और इस स्वार्थ में आप मर्द औरत सब शामिल हैं। बलात्कारी आसमान से नहीं टपकते, इन्हें पैदा करती है आपकी ही सोच। आपके बीच की दूरियां, वो दूरियां जो पैदा भी आपने ही की है। अमीर ताकत के दम पर और गरीब अपनी कमजोरी से मजबूर होकर नीचता की सारी हदें पार कर जाता है।